कहते हैं जब तक वहाँ से बुलावा ना आए तब तक चाह के भी कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि कई बार हमारा ये प्लान फेल हुआ। लेकिन आज हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ जन्म लिया था मर्यादाओं को परिभाषित करने वाले पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो हम जा रहे हैं अयोध्या धाम, वो भी रामनवमी के दिन। सबने बोला मत जाओ, इस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी। फिर भीड़ की चिंता क्यों करना जब प्रभु की छत्र छाया में जा रहे हो। एक प्रेम की डोर है जो खींच लाई हमें यहाँ पर। फिर चाहे स्टेशन पर सोना पड़े या लंबी कतारों में लगकर दर्शन करना पड़े, चाहे क्यों ना पद यात्रा करना पड़े, क्योंकि सारे काम बन जाते हैं जब श्री राम बुलाते हैं। तो जोर से बोलिए जय श्री राम। तो स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर की पद यात्रा करके हम आ जाते हैं सरयू जी में स्नान करने। और ये भीड़ देखकर मुझे कुंभ की याद आ गई। खैर स्नान करके अब हम राम लल्ला के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय श्री राम। यहाँ पे आपको वानरों की सेना देखने को मिलेगी और सड़क के किनारों पे पूरी रामायण की कथा। यहाँ का दृश्य एकदम अद्भुत है। स्ट्रीट लाइट से लेकर यहाँ की सड़कों तक बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और मंदिर की बात करें तो घर घर मंदिर है। और भाई भंडारा कदम कदम पे हो रहा है। बस एक ही कमी है मेरे दोस्तों की, नहीं तो उनकी खुशी। क्या पी रहा तू? बलिया से अयोध्या की इस यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी हनुमान जी के आशीर्वाद की। वैसे हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर भी कहा जाता है कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी और कहा था जब भी कोई अयोध्या मुझसे मिलने आएगा उससे पहले उसे तुम्हारे दर्शन करने होंगे। और अब मिलना बाकी है हमारे प्रभु श्री राम से। प्रेम एक शब्द है या संसार, माया है या मोक्ष, विरक्ति है या वियोग, एक ऊपरी परत है या जीवन की गहराई, किसी को पाना या खुद को खो देना। ऐसे ही हजारों सवाल जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे हर सवाल का जवाब है एक कहानी में। एक हजारों लाखों वर्ष पुरानी कहानी रामायण की। कहानी उन श्री राम और जानकी की जिनके आदर्श प्रेम ने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया। कहानी उन परम भक्त की जिनके हृदय में भी श्री राम बैठे हैं। कहानी उन चारों भाइयों के प्रेम की जिनका उदाहरण युगों युगांतर तक मानव सभ्यता में दिया जाएगा। ये संघर्ष गाथा है उस राजकुमारी की जिनके प्रेम को ना लंका का वैभव तोड़ पाया और ना ही जंगल के कांटे। कहानी उस नाम की जो पत्थर पे लिख दो तो पानी में तैर जाए। ये कहानी है रामायण की। तो गाइस लग रहा है कि हम भूल भुलैया से बाहर निकल रहे हैं। रास्ता बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा हमको। भंडारों बकायदे नहीं है। अरे भंडारा पर जल्दी बैठा भंडारा खाए खाते हम तो भूखल बैठा तो दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने बलिया जिला के फक्कड़ बाबा जी के आश्रम पे। हमें कुछ देर रहने का ठिकाना मिल जाता है। ये हमारा आशियाना था कुछ पल के लिए। और कुछ देर आराम करने के पश्चात हम शाम को निकल जाते हैं अयोध्या की सड़कों पे भंडारे की खोज में। तो फाइनली भंडारा ये खोज रहा था कब से और मुझे लग रहा है भंडारा बंद हो गया है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग को कचौरी मिल गया। तो रात का भोजन आश्रम पे करके हम घर के लिए निकल जाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए सफर में। जय श्री राम।